एनटीए का जवाब दोबारा से आ गया है। हम सब लोग जो पहल कर रहे हैं उसके जवाब आते जा रहे हैं, पर जवाब फिर से गोलमाल आया है, झोल के साथ आया है। और पूरी रिसर्च करके पिछले एक घंटे जैसे नोटिफिकेशन आया, हम 1 घंटे से रिसर्च कर रहे हैं, पूरी ढंग से करके लाएं। क्यों क्यों आपको बताएंगे क्यों ये गड़बड़ हुई है और ये गड़बड़ अभी भी आगे कैसे है। मैं इस पूरी रूलिंग को पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर भी ढंग से पढ़ा है, जो उन्होंने बोला है कि ये वाली रूलिंग आप उसको दिखाई गई है, उस रूलिंग को पढ़ते हुए भी हमने पूरा पढ़ा है और ये बता रहे हैं आपको कि इसमें गड़बड़ है। और हम ये फिर से डिमांड करते हैं कि इसको रिवोक करना चाहिए रिजल्ट को। पहली बात इन्होंने क्या बोला है उसको अपन अच्छे से समझते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा, पूरे लाइव को ध्यान से समझिएगा, तो आपको बात में समझ में आएगी, क्योंकि आपका समझना बहुत आवश्यक है। जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया है, जो भी अभिभावक मुझे सुन रहे हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कहा क्या है और करा क्या है। पहली बात उन्होंने एक बात बोली कि हमने सीसीटीवी के बेस पर 1563 बच्चे जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, पहली बात तो जिन्होंने पिटीशन फाइल करी, मैं वो फिर बता दूं, उन्होंने जो फॉर्मूला लगाया ना जिस बेसिस पे उन्होंने टाइम लॉस करा है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। पूरी रिसर्च करके आए अच्छे से, पूरा एक एक बात आपको समझाऊंगा। आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा पीछे की तरफ, वो मैं वो पूरा बताऊंगा अभी आपको। 1563 बच्चों को उन्होंने बोला, पहली बात तो ये कि जिन्होंने ये बोला कि भाई जिन्होंने हमने पिटीशन फाइल करी, जिन्होंने बोला या उन्होंने शिकायत दर्ज करी, उन्हीं के साथ ये न्याय करा गया। ये क्या बात हुई? क्या नीट का बच्चा तैयारी करते हो क्या शिकायत की बात करेगा? क्या शिकायत की बात करेगा? ये तो कोई वाली बात नहीं हुई, इसका मतलब वो गलत है पहली बात। फिर भी 1563 बच्चों को इन्होंने रूलिंग के लिए बोला कि 1563 बच्चों को हमने टाइम लॉस की वजह से नंबर बढ़ाए हैं, -20 से लेकर 720 नंबर तक के बच्चों को ये नंबर मिले हैं। ठीक है भाई, ये भी चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। उन्होंने बोला 67 बच्चे जिनको 720 में 720 मिले, इसमें से 6 बच्चे ऐसे थे जिनको एक कंपनसेटरी लॉस मिला। पहली बात, क्या ये 6 बच्चे जो ये 6 बच्चे थे, क्या ये एक ही सेंटर के तो नहीं थे जिसपे हमने पहले क्वेश्चन मार्क रेस करा था? दूसरी बात, जो 563 बच्चे हैं, कौन कौन से सेंटर के थे, उनके कितने नंबर बढ़ाए गए? इनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जो भावी डॉक्टर थे और जो भावी डॉक्टर बन सकते थे? क्या उनमें से वो हैं, या कोई ऐसे बच्चे तो नहीं रह गए जो भावी डॉक्टर बनने से अछूते रह गए हूं? खैर, मैं अपनी बात को और आगे समझाते हुए फिर से बताता हूं। इन्होंने बोला 1563 बच्चे जिन्होंने शिकायत दर्ज करी थी, ये तो जिन्होंने शिकायत दर्ज सिर्फ उन्हीं को दिया गया। अरे जिन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करी उनका क्या नुकसान था भाई? ये तो कोई बात नहीं हुई, और ऐसी आपने रूलिंग पहले कोई बताई नहीं थी। इन्होंने अब एक WP 551 2008 की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की पूरी इन्होंने बोली। हमारे लॉयर्स लग गए, हम लगे, और हमने पूरे इस रूलिंग को पढ़ी ढंग से। मैं इसका क्रक्स आपको बताता हूं। जो रूलिंग इन्होंने दी थी क्लैट 2018 पे, इन्होंने एक रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी वो भी मैं आपको समझाता हूं, और ये बिल्कुल गलत है, या इसको ऐसा अपन बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल अन्याय है। ऐसा होता नहीं है। आप ऐसा समझिए, शुरुआती जब आप एग्जामिनेशन शुरुआत करते हो तो आपकी एफिशिएंसी अलग होती है, जब आप खत्म करते हो उसकी एफिशिएंसी अलग होती है। उस बेसिस पे इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया है। क्या करा है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, पर एनटीए से डिमांड करता हूं कि 1563 बच्चे कौन हैं, किसके सेंटर के हैं, उनके कितने नंबर बड़े हैं, और जो बच्चे अब जिनके में डिस्क्रिपेंसी थी वो सब लोग अगर अपनी फाइल कर दें अब, तो उनको भी ये रूलिंग के हिसाब से करना चाहिए। पर टाइम लॉस के हिसाब से नंबर देना, ये मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं, और इसका जवाब अपने पास होना चाहिए। पर हां, इस बात का बधाई पात्र है एनटीए कि हम सभी लोगों के सवालों को तुरंत आंसर दे रहे हैं। तो फिर से हम सवाल अपने पूछ रहे हैं। पहले बताता हूं कि जो रूलिंग है कोर्ट की, उसको बताता हूं आपको क्या करते हैं। हमने पूरा बताता हूं, कोर्ट का रूलिंग है। एक मिनट रुक जाइए, इसको वापस दिखाता हूं। पहले बता दूं, देखो कोर्ट की रूलिंग है, देखिए आप, indiakanun.org पूरा डाउनलोड करा गया है, और उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ा गया है, पूरा हमने ढंग से पढ़ा। इसलिए शायद हम थोड़ा सा लेट हुए लाइव आने में, क्योंकि हम जल्दबाजी की बजाय आपको सही सूचना देना बहुत मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं जो बच्चे के साथ इन्होंने रूल बनाया वो मैं आपको समझाता हूं। एक पूरी पीडीएफ में मैंने उसको बनाया है, मैं आपको बताता हूं। उसको दिखाएंगे कि अपन पीडीएफ को, अनिमेश शुक्ला है, देखिए आप अनिमेश शुक्ला, और इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको अच्छे से समझाता हूं उस पीडीएफ में। उस पीडीएफ को देख लीजिए ताकि आपको बता पाऊं अच्छे, समझे अपन पहले से। इन्होंने बोला क्लैट के एग्जामिनेशन में, क्लैट का एग्जामिनेशन 200 नंबर 200 पेपर का होता है, वही रूल उन्होंने यहां पे भी लगाया। वहां पे भी जो मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, नेगेटिव मार्किंग। सही करोगे तो 1 नंबर, गलत कर दोगे तो 1/4। आप समझिएगा निमेश शुक्ला मान लीजिए एक बच्चा है जिसको कुल मिला के समय मिलना था 72,000 सेकंड में इन्होंने कैलकुलेशन करी है कि अगर पूरा एग्जाम वो पूरे ढंग से उस एग्जामिनेशन होता तो 7,200 सेकंड उसको मिलते, पर क्योंकि उसके एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई तो उसको सिर्फ 553 सेकंड ही मिले, यानी कि उसे इफेक्टिव टाइम कितना मिला? 6647। ठीक है साहब, ये बात समझ में आई। अब देखिए क्या करा गया है, ध्यान सुनिएगा। अब क्या करा गया उसको बहुत ध्यान से समझिए। रीरीड करवाओ की बजाय मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले इन सभी बच्चों का वापस रीइवैल्यूएट करिए। ये जो करा गया है ये अनर्थ है, अन्याय है। और वापस अगर आपको ये भी करना है तो जिन भी सेंटर्स पर डिस्क्रिपेंसी हुई उन सभी के साथ ये होना चाहिए, सिर्फ 1563 के साथ नहीं तो हमारे बहुत सारे लायक बच्चे पीछे छूट जाएंगे। ये उनके भविष्य की बात है। 1563 तो बहुत बड़ा नंबर है, एक बच्चा भी अगर हो तो भी अन्याय नहीं करा जा सकता, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। मैं आपके पास फिर से आता हूं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, लाइव पे अभी बात कर रहे हैं, उनमें फिर बता दूं पूरी रिसर्च करके आए हैं। 1563 बच्चों के लिए एनटीए ने बोला है 720 में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने
ग्रेस मार्क्स देके इसको ऊपर लाया गया है। ये बहुत ही अजीब सी बात है। और क्या वो एक ही सेंटर के थे, 1563 कौन से थे, उनके कितने नंबर दिए गए, कुछ नहीं बताया गया, ये सब बताना पड़ेगा हमको। खैर मैं वापस आता हूं। 7200 क्लैट की जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, वो उसका ये चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 7200 जो अगर उसको सेकंड मिलते, उसमें से 553 उसके लॉस हो गए, तो उसको बचा इतना। उस बच्चे ने इतने सेकंड में 172 सवाल अटेम्प्ट करे, जिसमें से 125 उसने सही करे, 47 उसने गलत करे। यानी कि 47 का 1/4, ये क्लैट की रूलिंग के हिसाब से उन्होंने नीट को बनाया होगा, तो 1/4 उसको गलत मार्किंग मिली, माइनस मार्किंग, तो उसके नंबर हो गए 172 माइनस 125 सही करे थे, 172 माइनस 47/4, तो ये जो रूलिंग आई ये आई कितनी, ये आई 113.25, 125 है, माफ करूंगा 125 माइनस 47/4, 125 उसने सही करे, सही नंबर मिले उसको 125। और ध्यान सुनिएगा एकदम, मैं आपको ढंग से समझाता हूं एकदम। ये देखो, ये 125 उसके सही सवाल थे, तो 125 नंबर में से माइनस 47/4, तो उसके नंबर कितने हुए इफेक्टिवली 113.25, उसका रियल स्कोर था। पर भूला गया क्योंकि इसके साथ अन्याय हुआ। अन्याय कैसे हुआ साहब, कि उसने जो टाइम था उसको जितना मिलना था उससे कम मिला, 553 सेकंड। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, देखो साहब, कि अच्छा ये बच्चा इतने सेकंड में कितने सवाल अटेम्प्ट करता है, 172। अच्छा, यानी कि 6647 सेकंड में 172 सवाल अटेम्प्ट करता है, यानी कि ये एक सवाल अटेम्प्ट करता है 38.65 सेकंड में। अच्छा, 38 कई लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, चिंता मत करिए। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, हम अभी रात को दिल्ली निकलने वाले थे, वीडियो शूट कर चुके थे, पर जैसे वीडियो आपके लिए डालने वाले थे दिल्ली जाने के लिए, ये एनटीए का आ गया। अगर इसका जवाब इन्होंने सही नहीं दिया, अपन चलेंगे साथ मिलकर, वादा कर रहा हूं तुम लोगों से, आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। हम निकलने वाले थे, पूरी टीम तैयार थी, हमारी गाड़ियां बुक हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, पर हम लोग इसलिए रुक गए क्योंकि तुरंत जैसे निकलने वाले थे ये रूलिंग आ गई। हमने आपका वीडियो भी अपलोड करने वाले थे, है ना, पर ये इसलिए नहीं जा रहे कि एक बार ये आ जाए। अगर वो जवाब देते हैं तो हो सकता है कि एनटीए खुद ही मान ले और वापस उस पर आ जाए जवाब देने के, क्यों ना उनसे ही पूछा जाए। हाँ, ये बात अच्छी बात है कि तुरंत जवाब दे रहे हैं। खैर मैं वापस आता हूं, तो 38.65 सेकंड में वो एक सवाल करता है, ऐसा बच्चे का माना गया। अच्छी बात है, अच्छी बात। अब क्या करें इसमें, ध्यान समझो। तो 553 सेकंड, कौन 553 सेकंड क्या है भाई, जो उसका लॉस हुआ। अगर वो लॉस नहीं हुआ होता तो क्या वो 553/38.65 सेकंड जो एक सवाल को अटेम्प्ट करने में लेता है, तो 553 उसे और मिलते, तो उन्होंने बोला 14 सवाल और कर पाता। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आई, जिसको इन्होंने टाइम लॉस माना था, अगर उसने पूरे सवाल अटेम्प्ट कर लिए थे तो फिर ये कैसे करा होगा, उसके नंबर तो 720 से ज्यादा आ जाते। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है कि अगर किसी ने कम टाइम लॉस होने में भी पूरे 200 सवाल अटेम्प्ट 180 सवाल अटेम्प्ट कर लिए थे, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है ना। जिसने कम करे उसके लिए तो इस बात समझ में आ रही है। इन्होंने मान लिया कि 14 सवाल ही और अटेम्प्ट करता, 14 और अटेम्प्ट करता तो 172 उसने सही में करे थे, 14 और करता तो 186 हो जाते। ठीक है भाई, 186, चलो ये बात भी आपकी मान लेते हैं, 186 सवाल करते। अब 186 अगर वो करता तो 172 में से उसने अगर 125 सही करे तो 186 में से वो कितना करता, ये मैथ्स इन्होंने लगा दी। 186 इंटू 125 सही करता 172 में से, तो 186 में से कितना करता, 186 इंटू 125 बाय 172 135। उन्होंने मान लिया 135 सही करता। अरे पहली बात तो ये कोई बात ही नहीं हुई यार। शुरुआत में तो बच्चे सारे आसान आसान सवाल सही कर लेते हैं, बाद में थोड़ी ऐसी एफिशिएंसी होती है सारे बच्चों की, बल्कि आखिरी में तो वो रिवाइज कर रहे होते हैं। आधे घंटे में बच्चों को यही सिखाते हैं कि उनको रिवाइज करना है, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि आपने मान लिया आधे घंटे में भी इतना कर लेते। मेरे को तो इस बात का आश्चर्य है कि जिसने 172 175 सवाल अटेम्प्ट कर लिए होंगे और उसका अगर लॉस जो सवालों का आता वो अगर मान लीजिए 15 और आ जाता तो वो क्या करते। खैर, इन्होंने जो करा वो मैं आपको बताता हूं। अब इन्होंने बोला ऐसे ही कि अगर वो 135 सवाल अटेम्प्ट करता तो 135 सवाल जो उसके होते वो अगर अटेम्प्ट करता और रिवाइज नंबर ऑफ वो कितने गलत करता, क्योंकि उसने 172 में से 125 सही करे थे, 47 गलत करे थे, तो 135 186 में से 135 सही करता तो कितने गलत करता, 51। कितने, 51 गलत करता। तो अब उसका जो नया स्कोर आया 135 माइनस 51/4 122.425, यानी कि इसका स्कोर 113.25 से। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई रूलिंग देनी चाहिए बिना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे। इतने बढ़िया नॉर्मलाइजेशन हमारे फॉर्मूले एफिशिएंसी का निकालना बहुत ही गलत है। तो उसका स्कोर हो गया 122.25 और जो डिफरेंस उसके नंबर बढ़ गए वो कितने बढ़े, 9। मैं अपने इतने सालों के अनुभव के साथ कह सकता हूं, मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हैं, जिसके अगर ये नंबर आए ना, उसको अगर आप इतना टाइम और दे दोगे ना आखिरी में, ये तो वाली बात हो गई कि अगर मेरे 300 में से 150, 300 में से मान लीजिए मेरे 200 नंबर आए
और मुझे 1 घंटा और मिल जाता तो क्या मेरे 200 के 250 हो जाते? क्या नहीं होते? मुझे जितना पेपर आता था तो मैं कर चुका था पहले शॉर्ट में ही। ये सच्चाई वाली बात है। ये तो बिल्कुल अन्याय है, मतलब जिनके साथ भी ये हो रहा है 1563 बच्चों के साथ, हो सकता है कि उन्हें सही लग रहा हो, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पर ये वो रूलिंग है जो उन्होंने बनाई है। मैं फिर से एनटी से पूछता हूं, उनसे जो जवाब है, पहली बात, हम अगर ये रूलिंग के हिसाब से बच्चों को नंबर दिए गए हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि इसके खिलाफ हमें पिटीशन फाइल करनी चाहिए। हम कल भी दिल्ली पहुंचने वाले थे पर आज हम नहीं जा गए हैं क्योंकि ये रूलिंग आ गई है। हम एनटी से 3-4 सवाल पूछते हैं, अगर ब्लैंक साइड लगा सकते हो तो मैं 3-4 सवाल पूछता हूं कि किस हद तक ये 2018 का रूल सही है। दूसरी बात हम ये पूछते हैं, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको प्लेन स्लाइड पे लिख के बताता हूं, एनटी जो सवाल हम सबको पूछने हैं और आपको मेल लिखना है, मैं आपको सही बात बताऊं, हम आपको, आप नीचे गूगल फॉर्म आपको दिया जा रहा है अभी, गूगल फॉर्म का लिंक प्लीज मेरी टीम से रिक्वेस्ट है उसको डाल दीजिए। गूगल फॉर्म के लिंक पे आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी है, वो इसलिए डलवा रहा हूं क्योंकि हम एनटीए को आपकी पूरी रिक्वेस्ट डालेंगे, क्या मेल भेजना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेल बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो मेल आ जाएगा, आपके पास ईमेल आईडीज आ जाएंगी, पूरी की पूरी ईमेल आईडीज आ जाएंगी। उन ईमेल आईडीज को आपको क्या करना है, जो गूगल फॉर्म है उसको भरना है, उस पे ईमेल आईडीज में आपको बोल दूंगा एनटीए वाली कौन सी है, आईएमसी वाली कौन सी है, उन पे क्या मेल भेजना है वो मैं आपको लिख के भेजूंगा, ताकि उनका मेल भर देंगे हम, जम के मेल भर देंगे, भैया ये जवाब चाहिए हमको। मैं आपको बताता हूं जवाब क्या चाहिए, ये फटाफट से मैं आपको बताता हूं, एकदम न्यूज स्लाइड को भी बता दीजिए। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको कर लीजिए और जरूर उस फॉर्म को भरिए, ताकि आप लोगों के साथ हम सब लोग मिलकर एक पिटीशन फाइल कर सकें। अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज करेंगे। कल की हमारी तैयारी थी, हम लॉयर पे भी बात कर चुके थे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पर क्योंकि एनटी का क्लैरिफिकेशन आया, दोबारा उससे सवाल पूछ लेना चाहिए। कल देखते हैं क्या स्थिति बनती है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जो एनटी से अपने सवाल हैं वो अपने को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिख लेते हैं। किसी बच्चे के मन में कुछ और है तो लाइव वाला पूछ सकता है। मेरा पहला सवाल है, ये 1563 जो बच्चे बोले गए, ये 1563 बच्चे जो बोले गए किन सेंटर्स के थे? ये किन सेंटर्स के थे? मेरा सवाल है, सेंटर्स किन सेंटर्स के थे और उन सबकी मार्कशीट अपलोड करी जाए जैसे क्लैट में करी गई थी। मार्कशीट अपलोड, सॉरी एक ई ज्यादा आ गया, अपलोड, ठीक है, मार्कशीट अपलोड होनी चाहिए। एक और बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं वो ये है कि अगर किसी बच्चे का टाइम लॉस जो हुआ है, उससे पहले ही वो 180 अटेम्प्ट से ज्यादा सवाल कर चुका था, अगर टाइम लॉस में भी उसने 180 सवाल अटेम्प्ट करे, टाइम लॉस पे अगर उसने 180 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर आपने क्या करा? फिर आपने कैसे उसके क्या सवाल उसके 180 से भी ज्यादा मान लिया आपने? तो फिर क्या करा? ये जरूरी है। तो फिर क्या करा? क्योंकि 120 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या जिसके बच्चे के नंबर कम रह गए, तो आपने क्या करा, ये अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है पूछना। और हम ये भी कहते हैं कि ये एफिशिएंसी रूल जो रूलिंग का है, एफिशिएंसी रूल ये कितना सही है? मैं, जो बच्चे यहां पे बैठे हैं वो खुद समझते होंगे कितना सही है। क्या आप पहले 1 घंटे में ज्यादा सवाल सही करते हो कि आखिरी के 10 मिनट में? सब बच्चों का आंसर होगा पहले के 1 घंटे में हम ज्यादा सवाल सही करते हैं। तो इसका मतलब उस एफिशिएंसी को आपने कंपेयर कर लिया लास्ट के 10 मिनट में, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि इस पे सवाल उठना चाहिए, ये कितना सही है, ये बहुत सारे बच्चों के लिए दिक्कत पैदा करने वाली बात है। और जो पूछा गया, जो 6 बच्चे थे जिन पे अकाउंट पे 720 में 720 आए, ये जो 6 बच्चे 720 में से 720 थे, 6 स्टूडेंट 720 में से 720, ये क्या एक सेंटर के तो नहीं थे? क्या ये एक सेंटर के तो नहीं थे? इसका क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी जो सुनाई दे रही है। मैं आपको सही बताऊं, मैंने कभी एनटी पे ऐसे सवाल नहीं उठाया, बट इस बार क्योंकि रिजल्ट ऐसे आए, कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक में से स्कूल, नॉर्मल स्कूल से भी 3-3 बच्चे आ गए और वो एक ही जगह के हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ये सच्चाई है। पटना केस पे कोई बात नहीं हो रही है। पटना केस में बोला गया था कि बच्चों को पेपर मिल गया था, उस पर बोला गया 20 लोग पकड़े भी गए, उस पर कोई बात ही नहीं करी गई है। उस पर बात करना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाई माधोपुर में भी ऐसा हुआ था जिसपे आपको बात करनी चाहिए, पर उस पर अपनी कोई बात नहीं करी गई है। तो जो 1563 बच्चे हैं, जिनको शायद हो सकता है बुरा लग रहा हो, पर 24 लाख बच्चे हैं, मैं जानता हूं उनमें से 1563 में जो लायक हैं उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, बट आप नहीं समझे कि एक भी बच्चा अगर उनकी वजह से डॉक्टर बनने से रह गया जो लायक था, तो बहुत ज़्यादा
गलत होगा। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं एनटीए को, जो शायद इससे थोड़ी सी अलग है, ऐसा पेपर क्यों बनाया जा रहा है जिसमें नंबर में एक एक नंबर पे इतने सारे बच्चे? अगर आप नॉर्मल मैथ्स देखोगे तो क्यों ऐसा पेपर बनाया गया? 720 पे इतने सारे बच्चे आ गए, क्यों 685 पे 6,000 बच्चे? आपको पेपर ऐसा बनाना चाहिए कि अगर आपके पास 1 लाख के आसपास सीट्स हैं तो आप सोचिए चलिए कम से भी कम 400 से लेकर 720 तक सीट्स मिलनी चाहिए, तब आप लीनियर वेरिएशन ला पाओगे। आप मेडिकल कॉलेज जनरल को भरने में सिर्फ 650 से 720 का गैप रखते हो, मात्र 70 नंबर का। इस 70 नंबर पे आप 1 लाख सीट भर देते हो। कैसे उनके कॉलेज को डिफाइन करोगे आप? हाउ यू विल डिफाइन इट? सोच के देखिए आप। उसमें से भी कई नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे 718 719 जो ग्रेस की वजह से दे दिए गए। उनका तो स्पेशल केस हमें पूरा समझना है भाई कैसे हुआ है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूरे सवाल अटेंड करे होंगे। नहीं करे तो हमें बताया जाए उसको कि उस पर क्या बात करनी है। मेरे हिसाब से आशा करता हूं कि पूरा वीडियो अगर आप, मैंने थोड़ी मैथ्स करके बताई है, पूरी रिसर्च करके मैं इसीलिए आया था, पूरी टीम लगी रही, मैं पूरी मोशन की टीम का भी धन्यवाद देता हूं। और हम क्या मतलब पूरी मोशन की टीम और मैं जितने भी शिक्षाविद मुझे सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है, प्रतिस्पर्धा को छोड़कर बच्चों के साथ होते हैं और एकजुट होकर, जितने भी बड़े सीनियर लोग हैं, जितने भी मेरे अध्यापक हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर जरूरत पड़े तो हम सब लोग मिलकर पीआईएल दर्ज करेंगे, उसकी पहल को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों के लिए न्याय मांगेंगे। और अभी मैं मांग करता हूं कि पूरे रिजल्ट को इस रूल के बिना रीएवैल्यूएट कराया जाए। जिन सेंटर्स पर टाइम लॉस हुआ है वहां पर दोबारा एग्जामिनेशन कराए जाएं और नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो जेईई मेन में करा जाता है उसको माना जाए। नॉर्मलाइजेशन स्कोर हम जेईई मेन पे भी तो करते हैं, 12-12, 15-15, 16-16 पेपर में, तो नीट में क्यों नहीं कर सकते हैं? वापस एग्जामिनेशन करा के या तो उसको कराया जाए ताकि हमें पता पड़ जाए जो बच्चे हमारे लायक थे कम से कम वो तो निकल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आशा करता हूं कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक सही बात पहुंचा पाए और सब लोग मिलकर लड़ेंगे। चिंता मत करिए, जो भी बच्चे हैं उनकी मेहनत, जिसने मेहनत करी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसके लिए अपन आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप सब लोगों का प्रेम ही हमारी ऊर्जा है। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगा हम तुरंत लेके आएंगे, पर पूरी रिसर्च के साथ लाएंगे। सिर्फ जल्दी जंप करने के चक्कर में आपको गलत ज्ञान नहीं देंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सारे बच्चों के सवाल भी आ रहे हैं वैसे। हाँ, कुछ बच्चे पूछ तो रहे हैं, वैसे ऐसे कोई सवाल आ नहीं रहे। हाँ, रीनीट बेटा देखते हो क्या कर सकते हैं। जेईई में भी इसी तरह की बातें होती है, बट ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से विदा लेते हैं। बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसने नहीं देखा पूरा वीडियो देखिए, काम का वीडियो है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।